हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम सल्फाइड में विभेद करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। और यहाँ पर हमें चार विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में, जो कि संबंधित होगी अभिकर्मक से। और अभिकर्मक हमें यहाँ पर दो दिए गए हैं। एक तो है हमारे पास में सोडियम कार्बोनेट और एक है हमारे पास में सोडियम सल्फाइड। तो अभिकर्मक पर या अभिकर्मक से संबंधित। अब यदि अभिकर्मक से संबंधित है तो हम लिख सकते हैं या हम जानते हैं कि सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम सल्फाइड के विभेद में चूने के पानी का या चूने के पानी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो कि HCl के साथ में अभिक्रिया करके 2NaCl सोडियम और यहाँ पे क्लोरीन, और इसी के अलावा H2O यहाँ पर हमें दिखाई देगा और CO2 हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में जो बनने वाला CO2 है चूने के पानी को दूधिया कर देता है, जिसे हम मिल्की भी बोलते हैं। दूधिया कर देता है। जबकि अगर हम बात करें, अब यही एक अभिक्रिया हमें अभिकर्मक किस रूप में लेनी है, सल्फाइड के रूप में लेनी है। तो हम यहां पे लिखेंगे Na2 SO3 2HCl, जो कि हमें यहां पर NaCl देगा लवण, और H2O, और यदि हम बात करें तो SO2 यहां पर हमें दिखाई देगा। और यदि हम बात करें SO2 के संबंध में तो SO2 दूधिया नहीं कर पाता है। अब हम बात करेंगे विकल्प के बारे में। तो विकल्प हमारे पास में है चूने का जल। अगर हम बात करें चूने के जल के बारे में तो हमने यहाँ पर देखा है चूने का पानी या चूने का जल एक ही बात है। और बेराइटा जल जो कि संबंधित नहीं है हमारे मुख्य अवधारणा से। अम्लीय K2Cr2O7 ये भी बिल्कुल संबंधित नहीं है। और अगर हम बात करें विकल्प डी के बारे में तो ये भी हमारी मुख्य अवधारणा की अनुपालना नहीं कर रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि H2SO4 विलियन ये भी हमारी मुख्य अवधारणा के संबंध में बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प ए जो है वो पूर्णतः हमारे प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसकी अनुपालना कर रहा है। अतः विकल्प ए हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।